1000 करोड़ से ज्यादा के पाद चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। संजय राउत को उनके बंगले मैत्री से हिरासत में लिया गया और ऑफिस लाकर की गई 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। संजय राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में वह मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। लोकप्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी गई उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में संजय राउत का नाम बड़ा होता गया और वह बाल ठाकरे की नजरों में आ गए। संजय राउत को मातोश्री पर आना जाना बढ़ गया और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के संजय राउत को शिवसेना के मुख्य पत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाने का ऑफर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को संजय राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले लगभग 30 साल से वह इसके कार्यकारी संपादक हैं। बाल ठाकरे के जाने के बाद वे उद्धव ठाकरे के करीब आए। 2019 में जिस तरह से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से संजय राउत को शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। संजय राउत के लिए कहा जाता है कि वह क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी पुलिस चौकी नहीं गए और ना ही कभी किसी खबर को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले संजय राउत की खबरों का सूत्रधार हुआ करता था दाऊद। चर्चा ये भी है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सप्रेस टावर आया करता था। दोनों यहाँ की कैंटीन में बैठकर बातचीत किया करते थे। ये बात 1993 ब्लास्ट में दाऊद का नाम आने से कई साल पहले की है। 16 जनवरी 2020 को पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद ये कबूला था कि दाऊद से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को मैंने देखा था, उससे बात भी की है। एक बार तो मैंने उसको फटकार भी लगाई थी। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए। संपादकीय में ऐसी बातें छपने लगी जो शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और वह धीरे धीरे अखबार बाल ठाकरे की आवाज बन गया। वे संपादकीय को बाल ठाकरे की भाषा शैली में लिखने लगे। इसे लिखते लिखते राउत थे, लेकिन उसे पढ़ने के बाद लोग समझते थे कि बाल ठाकरे ही लिख रहे हैं। सामना में ये उपयोग काफी लोकप्रिय हुआ और आज भी अखबार के संपादकीय को शिवसेना का ऑफिशियल वर्जन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।